नमस्कार साथियों, मैं धीरज भास्कर। आप देख रहे हैं देश धड़कन टीवी। अभी हम मौजूद हैं एक दलित बस्ती में, जो कि 2027 का चुनाव है। देखते हैं यहाँ पर लोगों से बात करके कि मतलब इनका रुझान कहाँ है और कौन सी पार्टी को ये लोग वोट कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, आए थे हम इन लोगों के पास मिलने, तो देखते हैं बात करके। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा 2027 का, जो कि इस बार चुनाव कुछ अलग रूप ले रहा है। जमीनी ग्राउंड हकीकत ये है कि जो बसपा का जनाधार है वो फिर से वापस आ रहा है। कैसे? जो कि हम घूमते हैं क्षेत्रों में, पब्लिक में हर जगह चर्चा है बसपा की। 2027 से पहले जो बहन जी ने रैली की है अभी मानगढ़ काउंसिल नाम के परिवहन दिवस पर, उसमें इतनी रैली की क्योंकि जो कि देश में माहौल बना है, बीएसपी का इतना माहौल बना है कि जो राष्ट्रीय चैनल, न्यूज चैनल जो बसपा कभी दिखाते नहीं थे, वो इस समय बीएसपी को लेकर बहुत एक्टिव है। और वो इनके दिलों में ये धड़कन है कि ये बीएसपी वापस क्यों हो रही है। और बीएसपी का कारण होने का ये है, वापस होने का, क्योंकि जो इस समय भाजपा की सरकार है, ये दलित उत्पीड़न के मामले में हो या बैकवर्ड हो या SC ST माइनॉरिटी हो या अल्पसंख्यक हो, इस वर्ग पे बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है। और इसलिए कि जो समाज में रोष है, जो इस बार बहन जी का जो कार्यकाल लोगों ने देखा है 2007 से 2012 का, इससे पहले का जो बहन जी का कार्यकाल लोगों को याद है, जो कि जो जैसे सरकार 2007 में बनी। मैं अभी अपने ग्राम को लेकर के तुमको कुछ बताऊं, जैसे कि हमारे ग्राम में पहले कोई विकास नहीं था। 2007 में बहन जी सरकार आने के बाद किसी को कहीं न जाना पड़ा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारे गांव में जैसे कि दलित, जैसे कि अम्बेडकर ग्राम जो चिन्हित किए गए बहन जी द्वारा, तो उसमें RCC हर गांव में हुई, रोड आवास बना, ये रोड बने, ये लाइट हमारी तभी आई। और जो भी हमारे जो कि महामाया आवास के रूप में लोगों को आवास मिले, ये बहन जी सरकार में मिले। और जो कि 1200-1500 रुपए शौचालय से मिलते थे, इनको बहन जी ने राशि बढ़ाकर 45 से 5000 रुपए की उस मध्य जमाने में। ठीक है, तो ये बहन जी का जो कार्यकाल है, जो जनता देख रही है, इसमें जनता कुछ भी हाथ नहीं लगा है भाजपा सरकार में। जो भी काम हो रहे हैं उद्योगपतियों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, जो कि जो जैसे कि अडानी अंबानी है, जिनका देश में जो दूसरे तीसरे नंबर स्थिति पर थे, वो 94 या 93 नंबर पर थे, अब वो सेकंड और नंबर 2 पे आ गए देश दुनिया की। इतना नहीं धन इकट्ठा कर लिया है इस भाजपा की सरकार में। तो इसलिए अब 2027 में जनता ने पूर्ण रूप से मन बनाया हुआ है। दलित, SC ST और माइनॉरिटी, इसमें भरपूर समर्थन बीएसपी 2027 में मिलने वाला है। और सरकार जो कि बहन जी द्वारा आदेश दिए कार्यकर्ताओं को कि 403 पर तैयारी है और 226 हमारी है। अच्छा, 226 हमारी इस बार है। 226 तो आनी ही आनी है, अगर जो भी कार्यकर्ता थोड़ा समझ गया। और ये भी बात है कि 226 तो बहुत दूर की बात है, बहन जी 67 हो, 65 हो, 45 हो, 40 हो, 40 पर भी 50 पर भी बहन जी मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखती है, ऐसी उनकी रणनीति है। इस वजह से इस बार जो जनता है, आप ये समझ लो 70 सरकार आने वाली है। तो अच्छा, बाबा जी से नाराज है कुछ ना कुछ? बाबा जी से नाराज की क्या बात है, बाबा जी ने आपको ये पता ही है कि जनता को उलझा रखा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जनता को जो मूलभूत मुद्दे हैं उसे भटका रखा है, अनाज में बांट रखा है, पब्लिक को खुश कर रखा है, बच्चों के भविष्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ग पढ़ाना है लिखाना कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जनता को हिंदू मुस्लिम चुनाव आता है जी, हिंदू मुसलमान हो गया और जो दंगा हो गया, पाकिस्तान को हमने इतने मार दिए, बम गिरा दिए, ये कर दी, जनता खुश हो जाती है। अच्छा, बहकावे की राजनीति। बिल्कुल, चुनाव से पहले जो भी मुद्दे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए सरकार भाजपा की बन जाती है। अच्छा, मुस्लिम समाज आपके साथ कितना है लगभग? मुस्लिम समाज अब था, कुछ उनको भड़काया गया, जैसे कि बसपा के लोगों पर अलग प्रचार किया, तो ये भाजपा की बी टीम है। बी टीम का जो हमारा भी वोटिंग बिखरा हुआ है, जो कि जो मुस्लिम समाज है, जो सपा को एक तरफा वोट दिया, इस वजह से सपा को और बसपा को नुकसान हुआ। इसके बहकावे में हमारे समाज के लोग भी गए, सपा में गए, 2024 में चले गए, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो गई इस बार। अच्छा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारा सच्ची इतिहास अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, मानगढ़ कांसीराम की पार्टी है। और मानगढ़ कांसीराम की जो पार्टी है, तो इस समय मुझे मानगढ़ कांसीराम ने इस समय कहा था कि हमारा तो है, हम हमेशा तो रहेंगे नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि समाज में कभी आपको चमचा टाइप के लोग भी आएंगे, आपको नीला झंडा लेकर आएंगे, बाबा साहब की फोटो लेकर आएंगे, लेकिन आपको वही देखना जो आपके झंडे में हाथी का निशान हो, आपको वही पकड़ के चलना है। तो इसी प्रकार के जब बहन जी ने सरकार 2007 से 12 में बनी, तो लोगों को दिल्ली से लेके पूरे मतलब देश में
जो मनवादी टाइप के लोग थे, जातिवादी लोग थे, उनके पेट में दर्द हो गया कि अम्बेडकर राज आ जाएगा देश में तो हमारा क्या होगा। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई ताकि यूपी में आ गए, केंद्र में आ गए तो हमारा रूल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया समाज में कि उन्होंने वो धोबी करके राजनीति करना स्टार्ट कर दिया। तो सपा को बोला कि भाई आधा तुम ले लो, आधा हमें दे दो, इनका राज खत्म करो। जो एसटी लोगों का जो राज आ गया इनको खत्म करो। तो इन्होंने ऐसा ये बनाया माहौल कि भाई सपा टक्कर में और भाजपा टक्कर में। भाजपा ये जानती है अगर बसपा को हमने अगर कहीं दिखा दिया गया बसपा टक्कर में तो बसपा के साथ अगर प्लस वोट हो गया माइनॉरिटी का या फिर रेगुलर का तो बस बसपा चल जाएगी 50+ वोट पर। चलिए, तो इसलिए उन्होंने अपने अगेंस्ट में सपा को रखा ना कि बसपा को दरकिनार कर दिया। अच्छा। हाँ, इस वजह से बसपा कमजोर हुई। ये रणनीति आप समझ गए लोग बाग। अब आगे चल करके बीएसपी सरकार में बनेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या है भाई? आनंद कुमार। तो आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है 2017? इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी। कैसे? पूरा बहुमत से सरकार बनेगी। तो रोजगार लोगों को मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे। मायावती की सरकार में रोजगार बिल्कुल मिलेंगे। जैसे कि योगी राज में ऐसा कुछ नहीं है। इनके में पेपर लीक जैसी समस्याएं बहुत आती हैं। इनका कुछ भी काम नहीं है। इनको सिर्फ जनता को भटकाना है। हिंदू मुस्लिम करवा लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा लो, और इनके पास कोई काम नहीं है। जब इनके पास राजनीति में सिर्फ चुनाव आता है तभी गांव का माहौल दिखता है। बाकी कभी भी कोई भी विधायक नेता, कभी भी कोई भी बंदा इनका जमीनी स्तर पे नहीं दिखेगा। अच्छा। स्कूल बंद हुए थे, इसके ऊपर वापस कर लिया योगी ने, वो फैसला वापस कर लिया। जो स्कूल बंद थे तो ये कहना है कि देखो जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते। हम अपने समाज से यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की बहकावे में भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो बहकावा में आते रहेंगे। तो शिक्षित तो हो रहे हैं लोग बात। तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो शिक्षित हमारे लोग कहाँ से हो पाएंगे? अच्छा। तो शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित हो गए ना तो इन लोगों के लिए ये खतरा बन जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अखिलेश यादव के बारे में आपके विचार कैसे? अखिलेश यादव के विचार ऐसे हैं, उनकी सरकार में थोड़ा सा गुंडा राज आ जाता है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनकी सरकार में गुंडा राज ज्यादा है, उन पे दलित उत्पीड़न फिर लोगों पे ज्यादा करते हैं। वो छोटे बड़े लोग हैं जो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए फिर कुछ नहीं है। दलित उत्पीड़न ज्यादा है। अखिलेश सरकार की सरकार डबल माइंडसेट के साथ काम कर रही है। अच्छा। अगर अखिलेश सरकार की विचारधारा अगर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं तो अगर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं, एक तरफ वो मनवाद विचारधारा को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको बाबा साहब की चलनी विचारधारा को लेकर के तो आप दलित उत्पीड़न तो आप आवाज नहीं उठाते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं उठाते आवाज। वो आज की एक लखनऊ वाली घटना है आपको? जी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है अभी लखनऊ के बारे में। जैसे कि आप बता रहे हैं दलित समाज के ऊपर जो वो पेशाब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी हाँ यही तो है भाजपा सरकार की, यही तो है। दलित उत्पीड़न जितना बढ़ गया यही तो है भाजपा सरकार में। और है क्या? अगर ये सरकार अगर बहन जी आज की डेट में तो कोई इसकी हिम्मत नहीं थी सोचने की किसी के साथ कोई अन्याय कर ले। अच्छा, बिल्कुल भी। और रेप वगैरह? अरे अन्याय छोड़े, लोग डरते हैं किसी से बात करने के लिए। अच्छा। हाँ, ये वो बहन जी सरकार में ये होता है। अगर सरकार बन गई तो ऑटोमेटिक जो गुंडे होते हैं वो अन्याय करना छोड़ देते हैं या तो वो भाग जाते हैं छोड़ करके। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि मतलब गुंडा राज खत्म है। योगी जी कहते हैं उनका क्या, वो कुछ भी कह दें, उनका प्रचार प्रसार होता है टीवी में, वो कहते हैं जो हो गया वो तो हो गया। अच्छा, बिल्कुल। गाँव में लोग नहीं। और क्या, अभी हमारे टावर डिस्ट्रिक्ट में दानेपुरा कांड हुआ था, आपने देखा? इसके प्रति अखिलेश यादव ने बहुत आवाज उठाई क्योंकि उनके जाति के लोग थे तो उन पर आवाज उठाई, और कोई दलित में तो उस पर आवाज उठाते नहीं है वो। और वैसे बाबा साहब के लिए आप कहते हैं कि हम बाबा साहब की बात मानेंगे, बाबा साहब की बात मानेंगे, ऐसा कुछ दिखता नहीं राजनीति में। अच्छा, संविधान लेके आ जाते हैं। बिल्कुल, संविधान के नाम पे तो उन्होंने वोट हमारा काटा इस बार 2024 में। तो संविधान खतरे में, इसको लेकर उन्होंने वोट काटा। युवा भड़क गए। हमारी युवा में इतनी लोकल फॉर वोकल नहीं है, समझते नहीं है बात के लिए। जी जी। चलिए, और भी लोग हैं। आपका नाम भाई क्या है? सत्यवीर। तो आपको क्या लग रहा है 2027 में कैसा माहौल होगा? 2027 में बहुत अच्छा माहौल होगा। मतलब पहले जो बैठ गए थे 2024 में लोग, अब इस बार नहीं है। अच्छा, इस बार बहन जी को सब सपोर्ट कर रहे हैं पूरा गांव। अच्छा, एक चीज बताइए, गांव में लोग यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं? अभी तो सुरक्षित नहीं है। रात में निकलते हैं, किसी का खतरा रहता है? बहन जी के शासन की तुलना कभी नहीं कोई कर सकता है। अच्छा, हाँ, बहन जी का शासन बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ,
तो आप मतलब फिर बहन जी को लाना चाह रहे हो? खैर बहन जी को पूर्ण बहुमत से लाएंगे और पूरी तन मन धन से सबका सहयोग। चलिए, एक भी वोट इस बार नहीं, 2024 में संविधान की वजह से चले गए थे उधर, अब की वापस आ गए बहन जी। चलिए बहुत अच्छा सभी लगा। समझ गई ना। दादा आपका नाम क्या है? सुदर्शन सिंह। तो आपको क्या लग रहा है 2027 में योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे? योगी का तो पत्ता कट चुका है। कैसे? उन्होंने अपना जो है दलित पर जो अत्याचार करवाया है जो सपा वालों से, हाँ, इसलिए उनकी तो कोई संभावना है ही नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? हम भी नहीं इधर आइए। आपका नाम क्या है? और हम चंद्रशेखर। तो आपको क्या लग रहा है 2027 में योगी, अखिलेश, मायावती कौन होगा? 2027 बहन जी आएंगी पूर्ण रूप सरकार से। बहन जी का शासन सब जनता जान चुकी है कैसा शासन चल रहा है। तो इस सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही उन पर। अच्छा, बहन जी के 5 काम के मन गिनाइए। बहन जी को देखो, कामयाब आवास योजना उन्होंने चलाई और सफाई कर्मी भर्ती चलाई। और कक्षा 5 का उनका बच्चा बताओ पढ़ा लिखा सफाई कर्मी है। ठीक, और 69,000 भर्ती बहन जी सरकार में भर्ती हुई है। ठीक। और तुम्हारी सावित्रीबाई फूले अच्छा, महामाया योजना करने को ध्यान दिया उन्होंने। 5,000 प्राइमरी स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी। हाँ, उन्होंने इतना विकास किया कि ये सरकार उनकी नकल कर रही है। और दलित एससी बच्चा जो आईपीएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे, आज उनकी देन है बहन जी की। अच्छा, विकास किया है, इसीलिए लोग इसीलिए याद कर रहे हैं बहन जी को आज। हम लोग बहन जी को लेके चल रही भाजपा सरकार, भाजपा बिल्कुल से चल रही भाजपा, अच्छा, लेकिन वो चल नहीं पा रही, उसकी पूरी नकल कर रही लेकिन चल कर नहीं पा रही उसकी नकल, जो खत्म कर रहे हैं। और बोलो कोई लाओ ना। राजनीति को चंद्रशेखर के बारे में करवा। तो एक और नेता है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर पीढ़ी में है, उनका कोई महत्व नहीं है, सब बेकार है उनका, सब फोकस में मतलब का जनता बढ़ा देते हैं, अपने जो निकल जाते हैं, लोग जनता को लड़वाते हैं, कुछ ही करते हैं। लेकिन इस समय तो चर्चे में कुछ नहीं चर्चा है, अभी हमने देखा है अगर सहारनपुर में कुछ नहीं उनका हिसाब किताब है। अच्छा, कुछ नहीं है, खेल खराब है उनका। सहारनपुर के लोग सभी लोग ये कह रहे हैं कुछ नहीं उनका, को नेता बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती। सहारनपुर के लोग भी ये मान लिए हैं कि चंद्रशेखर को नेता बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, समाज ने भूल की थी। और सहारनपुर चंद्रशेखर कोई नेता नहीं है, उन्होंने जब समाज में सामने संगठन बनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तो समाज उनके साथ खड़ा रहा। युवाओं की उन्होंने फौज इकट्ठी करी। अब जब भी कोई कांड होता है युवाओं को भड़का देते हैं, युवा पहुंच जाते हैं, अभी डंडा लाठी लेकर उन पर केस मुकदमा हो जाते हैं। चंद्रशेखर जी आते हैं, पुलिस रक्षा में तो निकल लेते हैं साइड में। जी, वो तो जाने से पहले कह रहे थे भाई आज हम इटावा जिले में जा रहे हैं, तो उनके लिए पूरा प्रशासन टाइट हो जाता है, भाई चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ आँच आनी नहीं है। अब जो पब्लिक जाती है, गरीब लोग जाते हैं, और ये बेचारे डंडे लाठी खाते हैं। अच्छा, इन पर केस होते हैं, इन पर केस होते हैं। इनको तो भाई सिक्योरिटी निकाल चंद्रशेखर जी पहुंचे और इनको जाने भी नहीं देते, पहले रोक लेते हैं। अच्छा, तो इनका तो पूरा मिल जाता है मीडिया फुटेज, तभी चंद्रशेखर जी इटावा जा रहे हैं, इनको रोक लिया गया, तो उन पर तो कोई दिक्कत हुई नहीं। जो पब्लिक खटती है उन पर पुलिस प्रशासन डंडा बजाता है, लाठी बजाता है, ये करती है। ये है चंद्रशेखर की कहानी। अब चंद्रशेखर की राजनीति ये है कि जब बहन जी ने इनको 2017 से पहले बोला था, जब सबीरपुर कांड हुआ जहाँ से नेता बने चंद्रशेखर, तो उन्होंने बोला, बहन जी ने बोला अगर आपको संगठन बनाने की क्या जरूरत है, अगर एक मानवर कांसीराव का संगठन पहले से बना हुआ है, अगर आप बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए हो तो आपको एक झंडे नीचे काम करना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो डायरेक्ट सीएम की रेस में है, सीएम अपने आप को सीएम बतौर देखना चाहते हैं। उनको सीधा वो सोचते हैं, बहन जी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सीधा हमें पहले सीएम का वो कर दें घोषित कैंडिडेट, इसलिए वो बहन जी के पास जाते नहीं है। तो ऐसे तो होगा नहीं भाई, आपको पहले समाज में काम करना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने इतनी जल्दी कर दी, अगर बहन जी के पास जाते और चंद्रशेखर अगर बहन जी के पास पार्टी में काम करते, तो जब उनका जनता काम देखती तो बहन जी चाहकर भी चंद्रशेखर को बाद में हटा नहीं पाती। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता 2027 में दोनों पार्टियां एक साथ? ऐसा कुछ नहीं, अगर ये समाज ऐसा कुछ लोग ऐसा करेंगे भी तो समाज की ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि सबको पता है जब इतना बड़ा संगठन होने के बाद सत्ता से बाहर हैं
तो अगर 2000-4000 वोट अगर आप कहीं डालेंगे तो आपका वोट कोई गिनती नहीं है। ऐसे सरकार उसको चंद्रशेखर वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी साहब ने बनाई है, वहाँ वोट अगर आप डालेंगे तो सब समाज जुड़ रहा है। तो जब समाज को लगेगा कि बीएसपी मंजूर हो रही है तो हमारा अपर कास्ट वगैरह जो भी समाज इसमें चर्चित कर रहा है कि बहन जी सरकार काफी अच्छी थी। अच्छा, एक चीज बताइए, एक नहीं हो सकती है 2027 में? देखो, एक होना ना होना एक अलग चीज है। जब हमारे आपके विचार अलग हैं, चंद्रशेखर साहब को ये महत्वाकांक्षा है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है उनको। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आज आप ऐसे बन जाओगे भाई, जब ऑलरेडी हमारी एक विचारधारा की पार्टी है तो वोट तो कहीं से तो आएगा नहीं, वोट तो वही है। जब उसी वोट ऑलरेडी बीएसपी के पास है तो हमारे वोट में कुछ वोट का बिखराव करोगे तो ना ये बनेंगे ना वो बनेंगे। और वैसे भी चंद्रशेखर को इस बार 2027 में इनकी औकात पर चल जाएगी। और वैसे भी अदर राष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वो कहीं 500, कहीं 200, कहीं 150, 50 ऐसे वोट इनके आए हैं। कहीं प्रदेश में चुनाव हुए हैं, कोई इनको वोट नहीं मिला। अब ये सांसद कैसे बन गए? सांसद ऐसे बन गए कि उन्होंने वहां पे जाके पूरे यूपी का संगठन लगा दिया एक लोकसभा में, जगह जगह गांव में मुस्लिम समाज ने समर्थन कर दिया, भाई थोड़ा सहानुभूति दिखा दी तो सांसद बन गए। और सांसद भी इसलिए बन गए क्योंकि भाजपा को भी इनसे कोई खतरा नहीं है। भाजपा के लिए, सपा के लिए फायदेमंद है चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी कुछ भी बयान दें, कुछ भी बोलें, अधिकारियों से कुछ भी बोलें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। चंद्रशेखर के पास कोई कार्रवाई नहीं है इनके पास, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो मनोवादी विचारधारा जो पार्टी देश में सत्ता में जो काबिज है, इनको पता है जब समाज में ऐसे एजेंट टाइप के लोग बने रहेंगे तो ये बिखराव रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी और हम राज करते रहेंगे। तो इसलिए चंद्रशेखर को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए ये चंद्रशेखर इसलिए बढ़ावा दिया गया है। जो भी मान बहन जी ने भी रैली में बोला भी है कि ऐसे संगठन, छोटे में संगठन बहुत बने और बहुत गए, लेकिन माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी अभी है और आगे रहेगी। लेकिन नाम तो नहीं लिया था रैली। देखो, नाम नहीं लेते हैं, नाम लेने का भी अपनी राजनीतिक फायदे नफा नुकसान होते हैं। जो पार्टी होते हैं किसी के नाम नहीं लेते हैं। एक चीज बताइए, रैली से प्रभाव है? रैली से इतना प्रभाव है कि शायद जब तक मैंने जो बीएसपी, जब तक मैं ज्यादा उम्र का नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैंने देखा जो इस समय की चर्चा है, ऐसा लगता है कि सरकार बनने ज्यादा दूर नहीं है बहन जी की। बिल्कुल। इधर आइए भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। तो आपको क्या लग रहा है 2027 की रेस में योगी, अखिलेश, मायावती कौन है? हाँ, मायावती पूर्ण बहुमत में आने वाली है। अच्छा। हाँ, ये जब तक हम लखनऊ गए तो करीब 15 लाख की भीड़, इतनी बड़ी भीड़ हमने अच्छा आज दिन तक कभी नहीं देखी है। अच्छा। हाँ, तो इससे लखनऊ क्या पूरे भारत में चर्चा हो गई है कि लखनऊ मायावती भी इस वर्ष पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बिहार में कुछ इसका असर होगा? हाँ, बिहार में कुछ लोग बिहार के भी आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया कि बहन जी का वहाँ पे बहुत बड़ा हाँ तो जनाधार है। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में लगभग? हाँ, बिहार में करीब 10 सीटें हैं। नहीं 10 सीटें नहीं है, 10 से 20 सीटें तो कन्फर्म है। कम से कम 60-70 सीटों पे तो बीएसपी बिल्कुल फाइट में है। जो कि वहाँ पे जो मीडिया है बिल्कुल दिखा रहा है, क्योंकि हम यूपी में है अभी, तो जो मीडिया जैसा खबर देखते हैं जो कम से कम 25 से 30 सीटें में कन्फर्म है बीएसपी की, और 50 से 60 सीटें ऐसी है जहाँ बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबले में है इस समय। और इस समय वोट परसेंट बीएसपी का जो भी यूपी सटे इलाके यहाँ की सीटें में कन्फर्म है, क्योंकि जो इस समय जो बहन जी की जो रैली हुई है इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है बिहार के चुनाव पर। हाँ, और 6 तारीख को बहन जी की रैली से जानकारी में आ रही है कि बिहार में बहन जी की रैली 6 तारीख को होनी है। 6 नवंबर को। हाँ, जो 6 तारीख को रैली होगी उससे आपको चलेगा पता कि सीटें और डबल हो जाएंगी बहन जी की इस बार। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो अभी 19 तारीख वाली बैठक थी लखनऊ में, तो 19 तारीख की रैली के बारे में हम क्या बताएं? जैसे यहाँ से निकले तो हमें तो भाई मीटिंग हाँ, अच्छा 19 तारीख की मीटिंग, 19 तारीख की मीटिंग में कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इसमें बहन जी ने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि आपको जाके अब जो रैली के बाद किसी घर पर बैठना नहीं है, जाके क्षेत्र में काम करना है और 2027 पूरी तैयारी करनी है। पूर्व हमें सरकार इसका बना के देनी है, कार्यकर्ताओं ने बहन जी को आश्वासन दिया है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें अवश्य दें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।